आज हम लोग बात करेंगे अकेलापन जो कि एक स्टे एट होम मदर फील करती है। और ये चीज़ हमने रियलाइज़ करी जब हम अपना जॉब छोड़ के अपने बेटे के साथ घर पे रहना शुरू किया। तो कुछ 3-4 साल पहले की बात है, हमने हमारा बेटा हुआ, इसलिए हमने अपने करियर से ब्रेक लेने का डिसीजन लिया। अब खैर वो डिसीजन रिग्रेट तो नहीं करते, लेकिन क्या हुआ कि पूरे दिन हम सिर्फ उसके साथ स्पेंड करते थे। अब घर में आप अकेले बच्चे के साथ पूरा दिन, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, पर आप कहीं न कहीं वो एक चीज़ मिस करते हो कि आप अपनी एज के किसी इंसान से बात कर सको, इंटरैक्ट कर सको, जो जब आप बाहर ऑफ़िस जाते हो या कहीं भी जाते हो तो काफ़ी होता है। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि हम सुबह से शाम तक सिर्फ़ उसके साथ रहते थे, हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे हस्बैंड से बहुत बढ़ गई कि जब वो ऑफ़िस से आएँ, तो वो आकर हमारे साथ बैठें, बातें करें, सारी चीज़ पूछें, जो कि नहीं हो पाता था, क्योंकि उनका भी कॉर्पोरेट जॉब है। तो कॉर्पोरेट जॉब तो आप सब जानते ही हैं, सब लोग आते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक घर आते हैं, फिर खाना खा के, बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर सोने का टाइम हो जाता है। तो ऐसे कुछ टाइम जाता रहा, जाता रहा। अब क्योंकि बच्चा छोटा था तो ज़्यादा बाहर जाना भी नहीं होता था हमारा। तो पूरे दिन घर पे रह के अकेले धीरे-धीरे ना हमें बहुत अजीब-सा फ़ीलिंग आने लगी। मूड ख़राब होने लगा, अकेलापन महसूस होने लगा, और बात करने के लिए या बताने के लिए कोई था ही नहीं। किससे बात करें, किसको बताएँ? हाँ, घर पे थोड़ी देर बात कर ली। फ्रेंड्स भी हैं जो अभी या तो जॉब कर रहे हैं या वो खुद अपने बच्चों के साथ बिज़ी है। ऐसे में किसके साथ आप बात करें? और ये चीज़ ना सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब आप वो चीज़ फ़ील करते हो ना कि आप सुबह से रात तक एक छोटे बच्चे के साथ हो जिससे आप कोई बात अपनी शेयर नहीं कर सकते हो। आप उसके साथ उसकी चीज़ें, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हो, तो ये चीज़ धीरे-धीरे बिल्डअप होके बहुत बड़ी लगती है। और वही होने लगा, हम थोड़े से चिड़चिड़ होने लगे बिहेवियर में, और मूड थोड़ा ख़राब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रहने लगा। झगड़े हस्बैंड से थोड़े ज़्यादा होने लगे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो उनकी ड्यूटी है ना कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करे, या हमें अकेलापन इसलिए लग रहा है क्योंकि वो उनकी गलती है। बट फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ कि देखो, ये सारी जो चीज़ें आपको परेशान करती है ना, ये प्रॉब्लम आप ही समझ सकते हो और इसका सॉल्यूशन आपको खुद निकालना है। और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम हर वीकेंड जब हमारे हस्बैंड घर पे होते हैं, हम घर से बाहर निकलेंगे, किसी न किसी इवेंट या वर्कशॉप में जाएँगे, जिससे हम नए लोगों से मिलें, नई जगह जाएँ और हमें हमारे रूटीन में कुछ चेंज आए। और हमने वही किया, बुक माई शो खोला, और हर वीकेंड कोई भी जो वर्कशॉप होती थी या मीटअप्स हो रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ हम हर वीकेंड जाते थे। अब क्या हुआ कि वहाँ जाने से हम नए-नए लोगों से मिलने लगे, नए-नए लोगों से बात होने लगी, कुछ अच्छे लोग भी मिले जिससे अब कॉन्टैक्ट में भी हैं हम, और कुछ हमारे जैसी न्यू मदर्स या स्टे एट होम मदर्स भी मिली, जो हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज किए, और हम लोग कभी-कभी प्ले डेट्स भी प्लान करते हैं। तो ऐसे कर के हमें जैसे-जैसे ज़्यादा लोग मिलने लगे, हमें कहीं न कहीं अच्छा लगने लगा। और उसके अलावा ऐसे करते-करते हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी पता चली। जैसे हमें नई-नई डांस क्लास के बारे में पता चला, तो हमने डांस क्लास जॉइन की, जो हम हर वीकेंड जाके अपना पैशन वो कर सकते थे, फुलफ़िल कर सकते थे, डांस करके हमें वो अच्छा लगने लगा। ऐसे हमें पता चला कि एक बुक क्लब चीज़ भी होती है, जिसमें सब लोग अपनी बुक्स लेके जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और उसके बाद सोशलाइज़ करते हैं, एक-दूसरे से बातें करते हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो ऐसे करते-करते हमने रियलाइज़ किया कि जब हम खुद बाहर जा रहे हैं, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं या दूसरी चीज़ में खुद को बिज़ी रख रहे हैं, तो वो वीकेंड के 1-2 घंटे से हमारा नेक्स्ट पूरा वीक बहुत अच्छे से जाता था। और हमें ना ऐसे उत्सुकता होती थी कि अब वीकेंड कब आएगा, फिर हम कुछ नया करेंगे। और ये सारी चीज़ हमारे बिहेवियर में, फीलिंग में, सब में आने लगी। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात पता है, हम मम्मियाँ ना ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम लोग बाहर अपना कुछ नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को ये गिल्ट होती है कि हम लोग अपने बारे में कैसे सोचें, हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी हैं, उनको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पता है, अगर आप वीकेंड में सिर्फ 1-2 दिन अपने लिए निकाल के बाहर जाएँगे, नए लोगों से मिलेंगे, तो जो फ़ील गुड फैक्टर आपको मिलता है ना, वो आपकी पेरेंटिंग में या आपके बिहेवियर में पूरे वीक के टाइम पे आपके बच्चे को एक बहुत हैप्पी मदर मिलेगी, एक बहुत रिलैक्स्ड मदर मिलेगी। अगर आप अपनी ही टाइम या अपना फीलिंग्स दबाते रहेंगे, तो उस बच्चे को भी एक हैप्पी मदर तो नहीं मिल पाएगी ना। इसलिए हमने ये स्टेप अपने लिए लिया, और हम बहुत खुश हैं कि उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम अब किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर हमें कुछ चेंज करना है लाइफ में, तो उसका स्टेप हमें लेना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेके आगे बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी बाकी मदर्स हैं, जो पूरे टाइम अपने घर पे हैं, अकेले फील कर रही हैं,
प्लीज़ आप बाहर जाइए, नए लोगों से मिलिए, किसी एक्टिविटी में खुद को बिज़ी करिए, वर्कशॉप्स में जाइए, क्लासेस, वीकेंड क्लासेस जहाँ 1-2 घंटे आप अपने बच्चे को दूसरे पेरेंट के साथ छोड़ के जा सकते हैं। बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर मान लीजिए आप घर पे हैं, ज़्यादा नहीं जा पा रहे, तो बुक्स पढ़िए आपके पसंद की, वो भी आपको किसी और पे डिपेंडेंसी से बचाएगी और आप बिज़ी रहेंगे। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें आपको खुद के लिए ढूँढनी पड़ेगी और आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपको देख के कोई आपको फ़ोर्स नहीं करेगा कि जाओ ये करो, वो करो, तुमको ये अच्छा लगेगा, वो करेगा। अगर आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो आप वेट ही करते रहेंगे। देखिए, इम्पैक्ट आप पे हो रहा है, डिसीज़न और चेंज आपको करना है। इसलिए प्लीज़ मॉम्स, अपने लिए टाइम निकालिए, बाहर जाइए, नए दोस्त बनाइए, नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से बातें करिए, नई हॉबी स्टार्ट करिए या किसी भी चीज़ में नए इंटरेस्ट में खुद को, नई नई चीज़ें लर्न करने में खुद को बिज़ी रखिए। और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि इसने आपकी फीलिंग्स या आपके मूड को कैसे चेंज किया और क्या ये सारी चीज़ों ने आपके अकेलेपन को कम करने में कुछ मदद की। बाय, थैंक यू।